और स्नेही होने के लिए कोई ना कोई संबंध की आवश्यकता होती है। जब तक कोई संबंध नहीं, तो स्नेह भी जुटाया नहीं जाता। फिर बाबा कह रहे हैं कि संगठन किस लिए होता है? किसी विशेष सर्विस के लिए। हम आत्माओं का जो जिम्मेवार है इस संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और संगठन में ये जो सेवा होती है वो चलती है ज्ञान और योग की धारणा से। तो बाबा बता रहे हैं कि सर्वस्व त्यागी निरंकारी भी है। सर्वस्व त्यागी ऐसा त्यागी जो देहभान से पूरी तरह से मुक्त है। सर्वस्व त्यागी जो सरलता और सहनशीलता के गुण वाला है। तो बाबा ने बहुत गुह्यता से हमें ये राज बताया है सर्वस्व त्यागी का। और फिर बता रहे हैं कि आपकी जो स्थिति होनी चाहिए वो स्तुति और निंदा के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्तुति को हम आधार बनाते हैं और उसी आधार पर हमारी स्थिति बनती है, तो मान लीजिए कभी वो आधार हमें नहीं मिला, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। और साथ ही साथ फिर बाबा हमें बीच की स्थिति, सूक्ष्म स्थिति, बीज रूप स्थिति में भी स्थित होने के लिए कहते हैं कि जब आप इस अवस्था में स्थित होते हो, तभी आप दोनों ही चीजें संभाल सकते हो, गृहस्थ भी और सर्विस भी। और लास्ट बात बालक सो मालिक, इसकी गुह्यता भी बाबा हमें समझा रहे हैं। तो अब हम मुरली पढ़ते हैं डिटेल से। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। नंबर 1, आपस में एक दो में स्नेह। लौकिक में देखो कोई भी संगठन लंबे टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि वो कमर्शियल बेसिस पे होते हैं या फिर अपने ही प्रॉफिट के आधार पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो विशेष संगठन है उसकी खासियत यही है कि स्नेह के आधार पर चलता है। तो बाबा हमें स्नेह का राज बता रहे हैं कि स्नेह होगा अगर होगा कौन सा संबंध? आत्मिक संबंध। यानी कि बाबा ने हमें कौन से संबंध में बांधा है? आत्मा भाई भाई के रूप में। तभी तो हम एक दूसरे से स्नेह रख पाएंगे। फिर तीसरी बाबा ने सर्विस की जिम्मेवारी कहा। एक तो सिर्फ ज्ञान होना और ज्ञान सुना देना। दूसरा, जिस कारण से इस संगठन को बनाया है ना बाबा ने, उसके लिए ज्ञान और योग का स्वरूप बनकर जब हम संगठन के लक्ष्य को पूरा करेंगे ना, तब जिम्मेवारी उठाना कहलाता है। तो सर्विस की जिम्मेवारी सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, अपितु उस उद्देश्य को पूरा करना जिसके कारण संगठन बना है। तो इन चारों ही बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उनका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। देखो अगर स्नेह होता है ना, तो हम स्नेह में सामने वाले की बातों को इजीली ले लेते हैं। सभी के संकल्प
ओम शांति। आवाज में नहीं आ रहा है। दीदी आप म्यूट हो गई हो। अभी आ रहा है ना आवाज? ठीक है। अभी आ रहा है भाई जी आवाज? आज आज ओके। तो सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? हाँ, बाबा कह रहे हैं कि सबके संस्कार एक कैसे हो सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह है ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी, जो कि संस्कार ब्रह्मा बाबा में संपूर्ण था। फिर बाबा बता रहे हैं निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। हाँ, जैसे वस्तु का किया, देह का किया, संबंधों का किया, पदार्थों का किया, मान शान का किया, यहाँ तक कि त्याग जो करते हैं उसका भी अभिमान ना आए, उसका भी अहंकार ना हो, तब हम कहेंगे निरअहंकारी। और इसी निरअहंकारी को बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी। अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। देखो, अगर सर्वस्व त्यागी है तो सर्व गुण आ जाते हैं। अब बाबा क्योंकि संगठन की बात कर रहे हैं तो बाबा एक मुख्य त्याग की बात बता रहे हैं। और वह कौन सा? जब हम संगठन में आते हैं तो एक दूसरे की कमियों को भी देखते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। देखो, त्याग का भी अभ्यास होगा। क्या त्याग का भी कोई अभ्यास होता है? तो बाबा कह रहे हैं सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। माना जब हम बार बार अपने आप को देह से डिटैच कर अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास करेंगे, अपनी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, तब कहेंगे त्याग का अभ्यास, है ना। तो सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं जिसमें सर्वस्व त्याग की भावना होती है, सर्वस्व त्यागी होता है, उसमें दो गुण सरलता और सहनशीलता। जिस जिस जैसे किसी भी आत्मा का आकर्षण किसी और चीज में है ही नहीं, उसने सब कुछ त्याग कर दिया है, तो वो हर बात को कैसे लेगा? टेक इट इजी, हर बात को लेट गो करेगा, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। सरलता का मतलब ही होता है कि क्यों, क्या, कैसे, इन सब क्यों के अंदर जाना ही नहीं है, हर बात को इजीली स्वीकार करना। तो ये जब सर्वस्व त्यागी हो जाएंगे, कहीं भी हमारा आकर्षण नहीं जाएगा, कहीं लगाव झुकाव नहीं होगा, तब कहेंगे सरलता का गुण हमारे भीतर है। फिर सहनशीलता की बाबा ने बात की। तो जो हर बात को इजी ले रहा है वो सहनशील जरूर होगा, क्योंकि सहन करने की बात कहाँ आती है? जहाँ हमारी इच्छाएं होती है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो हमें सहन करना पड़ता है।
हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होती है। तो बाबा ने दो चीजें बताई कि जब आपका किसी भी चीज के अंदर आकर्षण नहीं तो दो गुण, जब आप त्याग करते हो तो दो गुण सरलता और सहनशीलता ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आप पे ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की निशानी होगी सरलता सहनशीलता। साकार रूप में देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बचपन में क्या होता है, क्यों क्या कैसे नहीं, बच्चे को जैसा सिखाया वैसा उसने ग्रहण कर लिया। बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। तो जब बाबा बच्चों के साथ होते थे तो बच्चा बन जाते थे, और जब बाबा बड़ों के साथ होते थे बुजुर्गों के साथ तो वैसा ही उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते थे। तो इसको कहते हैं सरलता का गुण। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। तो बाबा कभी कभी कहते ना कि ज्ञान सुनाकर नहीं किसी को सिखाया जाता, स्वरूप से आप सिखा सकते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी चलन है, आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? आता है, चेक करेंगे हम। देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी। क्या रिजल्ट देखी बाबा ने? कभी कभी। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं लेकिन कभी कभी क्योंकि वैसी स्थिति, क्योंकि जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया और ज्ञान को हमने बिना स्वरूप बनाए सुनाया तो फिर बाप दादा प्रत्यक्ष नहीं होंगे। अगर हमने ज्ञान को सुना और ज्ञान को स्वरूप बना लिया तो हम क्या बन गए? ज्ञान स्वरूप। और बाबा का रूप भी कैसा है? ज्ञान स्वरूप वाला। तो फिर जब भी हम उस स्थिति में स्थित होकर के किसी को सर्विस करेंगे तो उसको वैसा ही फील हमसे होगा और जरूर कहेंगे कि इनको ज्ञान देने वाला ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं लेकिन कभी कभी। अब बाबा कह रहे हैं आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? किसी ने कहा पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? पूछ रहे हैं बाबा। ये क्या हम सदा ही यही कहते रहेंगे पुरुषार्थ कर रहे हैं? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे क्या? पुरुषार्थ शब्द भी अभी चेंज होना है। हाँ, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना आपके स्वरूप से सर्विस होनी है बाद में, तो वो स्वरूप हमारा अब तक बन जाना चाहिए। अगर हम अंत तक पुरुषार्थ करेंगे और अंत में जाकर हमारा वो स्वरूप बनेगा तो फिर उससे सेवा कैसे होगी? तो अभी वो स्वरूप बनाएंगे तब सेवा होगी स्वरूप से और तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा। लास्ट में भी होगा पुरुषार्थ जरूर, लेकिन वो गिरने उतरने चढ़ने संभलने इन सब चीजों का नहीं होगा। वो सिर्फ स्वरूप द्वारा सेवा करने का होगा। जैसे अभी कहते हो पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो वह फिर दूसरे बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे?
पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए, बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इससे नहीं बनेंगे। अब फिर से बाबा स्नेही की बात पर आ गए कि संगठन है तो स्नेह तो होना ही चाहिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि व्यवहार करना, संगठन में आना, ये तो सिर्फ एक स्थूल बात है। हाँ, जैसे अगर हम बोलें कि हम स्नेह में एक दूसरे के साथ रहते हैं, सर्विस करते हैं, हम मुरली चिंतन भी करते हैं, हम पुरुषार्थ भी मिलकर कर करते हैं, तो ये कोई स्नेही होने का सूक्ष्म प्रूफ नहीं है, ये एक स्थूल प्रूफ है। ये स्थूल का संगठन व्यवहार है, हमारा स्थूल का स्नेह है। जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। बाबा ने क्या कहा? एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। क्या बताया? सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सोचो, बाबा ने अभी क्या बताई है? सरलता और सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। जैसे मान लीजिए संगठन में हम चल तो रहे हैं, मिलके सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने जब हमें कोई बात कह दी तो क्या हमने उसको सहन कर लिया? क्या कुछ बातों को हमने अपने भीतर समा लिया? तभी तो एक दूसरे के संस्कारों से संस्कार मिला पाएंगे ना। तो यहाँ पर गुण दिखता है जब हम इन सभी बातों को अपनाते हैं, नहीं तो फिर बाबा कह रहे हैं स्नेही नहीं हो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय में ध्यान रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। हाँ, स्तुति माना बड़ाई, मान, शान, सम्मान आपका। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल गया, हमने सर्विस कर दी, मान मिल गया, ठीक है, सबने हमारी स्तुति की और उस आधार पे हम खुश रह रहे हैं, उस आधार पे हमारी स्थिति बन रही है, फिर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। निधन के अर्थात जिसका कोई धनी धुनी नहीं होता है। हाँ, जब कोई परिस्थिति आती है, जरा सी किसी ने आपकी बुराई कर दी, कमी निकाल दी, दोषी बना दिया किसी बात के लिए, तो बस अब तो हमारा कोई है ही नहीं, बाबा ने भी साथ नहीं दिया, फिर बिल्कुल ही बाबा से भी बुद्धि हट जाती है और हम बेसहारा लाचार अपने आप को फील करने लग जाते हैं। तो बाबा कह रहे अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भूल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। हाँ, ऐसी स्थिति ही ना आए, इसीलिए सोचो कि हमारी, कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। फिर इसमें एक चीज और क्या होती है ना, जैसे चिंतन कहता है कि जब हम स्तुति के आधार पर ही रहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी वहीं तक सीमित रह जाता है, हम उसी में खुश होकर रहने लग जाते हैं कि ठीक है, हमने बहुत अच्छा ज्ञान किया, हमने बहुत अच्छा योग में धारणा अपनी बना ली है, हमारी बहुत अच्छी स्थिति बन गई है, क्योंकि हमें चारों तरफ से क्या मिल रहा है? अच्छा ही अच्छा सुनने को मिल रहा है। तो जो पुरुषार्थ की स्टेज होती है ना, ऊंचे से ऊंची स्टेज, उस पर जाने के लिए हमारे कदम वहीं पर रुक जाते हैं और आगे हम बढ़ा ही नहीं पाते। तो बाबा ने कहा स्तुति के आधार पर नहीं स्थिति रखना, स्तुति के आधार पर, एक मिनट, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप पे ही निकलेगा। हाँ, देखो, जो अनन्य है आप पे ही निकल जाएगा उनका प्रभाव,
लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर देंगे। तो बाबा लगभग काफी मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई सिद्धि मिल गई है, फिर उससे किसी को कुछ फायदा हो गया है, फिर वो आपके गुण गाने लग जाए और आपने उसको वहीं पर स्वीकार कर लिया, तो माना जैसे कच्चा फल तोड़ के खा लिया, और कच्चा फल तोड़ लिया तो माना भविष्य का पका फल नहीं मिलेगा। तो यानी आपने सारी प्रारब्ध यहीं भोग ली तो भविष्य के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए ज्यादा प्रभाव में भी नहीं आना है। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। ये पॉइंट है नोट करने की कि हमें कोई भी पुरुषार्थ अगर सामने से करते हैं तो सब उसकी तारीफ भी करते हैं, फिर हम वो मान शान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे जितना हो सके गुप्त पुरुषार्थ, उतना ही गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद। दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना। अगर प्रभाव में आ गए तो भी हम कहेंगे त्यागी नहीं है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है। ये अलग से बात हमें बाबा समझा रहे हैं। संगठन में जब हम रहते हैं तो जजमेंट किसी भी बात की करो तो अपने आप को संगम की स्थिति पर सेट करके फिर जजमेंट करो, क्योंकि आप सभी संगम योगी कहलाते हो। इसीलिए जो भी बात होती है, हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दो पहलू होते हैं ना किसी भी बात के। तो दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, न उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तो जैसे अभी पीछे बाबा ने स्तुति और निंदा की बात कही ना, तो अगर हम केवल स्तुति की तरफ झुक जाएंगे, पलड़ा सारा स्तुति की तरफ झुक जाएगा, तो फिर भी कहेंगे कि हम बैलेंस में नहीं है, स्थिति अप डाउन हो जाएगी। और अगर हम निंदा की तरफ चले गए तो भी फिर वो बैलेंस नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात सोचो, कोई भी कार्य करो, अपनी स्थिति संगम की होनी चाहिए। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि गृहस्थ की कोई सेवा सर्विस करते हैं तो हम पूरा गृहस्थ में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर हम योग वगैरह करते हैं तो हम पूरा उसी तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर घर की जिम्मेवारियां पीछे छूट जाती है। लेकिन दोनों के बीच बैलेंस बना के करना है जो भी करना है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा, दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है, इस रीति जजमेंट करते हो तो जो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है, इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज, बिंदी, अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति। तो जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी हो जाती है, यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसीलिए कहा कि संगम पर ठहरना, सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, हाँ,
मालिक बन के अपनी राय दो। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम संगठन में अगर हैं तो अपनी राय जरूर दें, लेकिन फिर आपकी राय मानी जाए चाहे ना मानी जाए, उस वक्त बालक बनकर स्वीकार करो। किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। हाँ, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहीं मालिक बनो, बालक बनना चाहिए वहां बालक बनो। अगर मान लीजिए जहाँ पर एक मालिक है, उसने हमसे कुछ राय ली है और उस वक्त हम भी मालिक बन जाएं बात को, तो दो मालिक हो जाएंगे ना वहां पर, और दो मालिक हो गए तो फिर संस्कार नहीं मिलेंगे। सभी जगह मालिक नहीं बनना है, जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बनेंगे तो फिर संस्कारों का टकराव हो जाएगा। इसीलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, जजमेंट अच्छी होनी चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है। मनस्थिति चाहिए बालक की और बन जाए मालक, तो वो उल्टा रूप हो गया ना। अच्छा, ओम शांति। जी अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, और जो बच्चे जो एक मुरली है वो कल हम पढ़ेंगे। ओम शांति, साइलेंस। ओम शांति जी। आज की मुरली में हम्म, क्या कहा, ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी, उसमें उसके बारे में क्या कहा बाबा ने, मेन पॉइंट्स। सर्वस्व जी बोलिए। मेरा आवाज आ रही है? शांति। हाँ हाँ जी। जी दीदी, आवाज आ रहा है। बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी मतलब निरंकारी, देह भान का भी त्याग,
और साथ ही बाबा ने बोला दूसरे के अवगुणों को ना देखना, ये भी त्याग है। और बाबा ने इसमें ये भी बोला कि जो जितना त्यागी होगा उसमें सरलता और सहनशीलता का गुण होगा। जय। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग, है ना। पहला नंबर, देह भान आ जाता है तो सब कुछ विकार आ जाता है ना। इसलिए देह भान को पहले त्याग करना है। देह अभिमान फिर अपने आप खत्म हो जाएगा, विकार भी खत्म हो जाएगा। सो फुल हम सोल कॉन्शियस में रहना है ना। सो दूसरे वर्ड में हम बोलना है तो इसको त्याग नहीं करेंगे, है ना। स्वस्मृति स्वस्वरूप होकर हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देह का दुनिया, देहवान का स्मृति, है ना। और क्या होता है, मिट जाता है। अच्छा, इसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करें? सर्वस्व त्यागी बनने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्या करना पड़े? दूसरों के अवगुण को भी नहीं देखना है। वेरी गुड। और हम्म, क्या कई बातें बाबा ने आज की मुरली में बताया है। हम्म। तो सर्वस्व त्यागी हम कैसे बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देह भान का भी त्याग करना है। अच्छा, वो कैसे करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहना है हमेशा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? हम्म, हाँ जी, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। मीना सिस्टर अनम्यूट कर सकते हैं आप अवगुण लोग। को नहीं देखना, किसी के अवगुण को नहीं देखना, उनकी विशेषताओं को देखना कि वो क्या है, उनको भी एक आत्मा के रूप में देखना, किसी को भी साथ में मिले तो संस्कार के रूप। अच्छा, अवगुण को न देखना। और उनके हमें विशेषताओं को देखना, अच्छा, वेरी नाइस। और संगठन में सभी की विशेषताओं को देखना और हाँ उनसे जी, कुछ सीख। जी बोलिए। जितना नेचुरल फुल होंगे उतना सरल स्वभाव भी। जहाँ बुजुर्ग है वहाँ बुजुर्ग, जहाँ बचपन है वहाँ बचपन। अच्छा, सरलता जी। हम्म। और निरहंकारी मतलब ही सर्वस्व त्यागी, ऐसे ही बताया बाबा ने। निरहंकारी कब बनेंगे? जब देह का भान त्याग देंगे, जो भी देह अभिमान है उसको जब हम त्यागेंगे। हाँ, निराकारी स्थिति में जब हम स्थित होते हैं ना, ऑटोमेटिकली निरहंकारी स्थिति आ जाएगा। सो ये सर्वस्व त्याग करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ना, वेरी सिंपल। हमारा निराकारी स्वरूप में हम स्थित हो जाए। सो जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं ना, दूसरों को भी हम किस रूप में देखेंगे? वही आत्मिक रूप में देखेंगे। आत्मिक रूप में देखेंगे तो अवगुणों को हम देखेंगे नहीं, है ना, गुणों को ही देखेंगे, है ना। सो बाबा यही बता रहे हैं यहाँ, दूसरों का अवगुण को नहीं देखना है। तो और भी मुख्य बात कही बाबा ने। बाबा ने कहा है कि बाप और दादा की तरह चित्र हम में चित्र देखने में आना चाहिए। जैसे बोलना, चलना, चित्र, जी, हम कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा को। चाल चलन ब्रह्मा, हाँ, बाप दादा जैसे है। हाँ जी। सो जय बाप दादा को हम कॉपी करेंगे तो हमारे अंदर ये सर्वस्व त्यागी गुण आ जाएगा। आ जाएंगे। हाँ, और कभी कभी का त्याग नहीं, हमेशा का त्याग। बाप दादा ने ये अंडरलाइन कराया है, कभी कभी का नहीं। जी, हमेशा त्याग करना है। सो त्याग के लिए और गुण चाहिए ना, क्या गुण चाहिए त्याग करने के लिए? दीदी मैं बोलूं?
हाँ जी, बोलिए। सरलता और सहनशीलता। जी। सरलता किस बेस पर होता है? क्या करना है सरलता लाने के लिए? सिंप्लिसिटी ना, सरलता मीनिंग हाँ जी। तो सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी जितना हमारे संकल्प में आता है ना, उतना ऑटोमेटिक व्यवहार में और चाल चलन में दिखाई देगा। जी। तो संकल्प में सरलता आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? निमित्त शुभ बनकर भावना और हम चले। शुभकामना दीदी, सॉरी? शुभ भावना और शुभकामना। अच्छा, और? शुभकामना है, शुभ भावना रखना है, और? बहुत ज्यादा क्यों क्या में नहीं जाना, जी। चीजों को सिंपल से सिंपल रखना, मतलब एक्सेप्ट एज जिसे इट कहते हैं इज। बहुत ज्यादा एनालिसिस में या बहुत ज्यादा किसी किसी के व्यवहार के विश्लेषण में या किसी इस तरह की चीजों में नहीं जाना, सिंपल बिल्कुल, है ना, सरल प्लेन स्वभाव। बुद्धि जिसको कई बार बाबा कहते हैं, जितना हम सिंपल से सिंपल, प्लेन से प्लेन बुद्धि हो सके। So it is like accept the situation or people the way they are or the way it is situation maybe. जी, सही बात है ना? एक्सेप्ट करें। सभी को जो है जैसा है वैसे उसी रीति से हम दूसरों को एक्सेप्ट करना है ना? एक्सेप्ट करके उसके ऊपर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो सरलता हमारे अंदर आ जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कौन सी बात बाबा ने कहा? वर्तमान समय क्या धारणा होना चाहिए हमारे अंदर, किस बात की ध्यान रखना है, और भी सरलता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना, हम जितना हम सेवा करते हैं उतना हमें क्या मिलता है? मेवा मिलता है। हाँ, प्रशंसा मिलता है ना? उसको हम क्या कर रहा है? बाबा ने कहा जो एक बार हम्म, दीदी, एक बार जो गलती हुई ना, तो दूसरी बार उसको दोहराना नहीं चाहिए। जी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना? सर्वस्व त्याग के लिए। जी। और दीदी निंदा और स्तुति में समान रहना है हमें। हाँ जी, है ना? स्तुति का बेस पर हमारा स्थिति न होना है, ये ध्यान रखना है। तभी हम सर्वस्व त्यागी कहलाते हैं। बाबा ने कहा कि जितना नॉलेजफुल रहेंगे उतना सरल रहेंगे। नॉलेज किस बात का? और एक बात बाबा ने कहा ना, मुख्य पॉइंट आज, है ना, हम संगम युगी बनकर है ना जजमेंट देना है, क्योंकि संगम युग पर हमें पूरा नॉलेज रहता है ना, कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, पूरा नॉलेज, है ना? जब हम साक्षी स्थिति में हम स्थित होते हैं, सब कुछ हमें क्या सही है क्या गलत है सब समझ में आएगा। इसलिए बाबा ने कहा संगम युग पर सत्य होकर जज करो, सच आएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अभी होमवर्क की तरफ चले ठीक है, भाई जी? होमवर्क। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे कि बाबा ने कहा ना कि त्याग का अभ्यास होगा तभी त्याग होगा, और इसके लिए हमने समझा कि देह का भी त्याग। तो कल हम बार बार यही करेंगे, अभ्यास करेंगे इस देह को त्याग करने का, माना देह का भान का त्याग करेंगे बार बार, और अपने को केवल अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करेंगे, जो बाबा बीज की स्थिति बताते हैं, बीज की स्थिति में। और दूसरा बाबा ने कहा संगठन में रहते किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से होमवर्क करेंगे कि किसी के भी अवगुण हमें दिखाई ना दे। और तीसरी बात,
सहन शक्ति का यूज करेंगे, सरलता का गुण धारण करेंगे। ओम शांति। जी देखो, मुरलियाँ थोड़ी सी बहुत डीप है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकालना इसके मंथन के लिए। भले 3 पेजेस की मुरली होती है, लेकिन कितनी सारी बातें हैं। हम सैटरडे के दिन, बफर डे के दिन ना कुछ खास आपके एग्जाम लेंगे, सभी तैयार रहना। ऐसे नहीं कि केवल हर रोज मुरली सुनना, ये करना। वो खास आपके एग्जाम लेंगे। एग्जाम के जो प्रश्न है वो भी बहुत डीप होंगे। ये समझ लो बाबा ने आज की मुरली के धारणा वाले पॉइंट को कौन से बताए। तो आप क्या करना, रोज मुरली ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि फिर कल देखो, कल अमृत वेले के पहले मुरली को फिर से 1-2 पॉइंट रीड करना और फिर अमृत वेले बैठ। जैसे बाबा ने कहा ना कि सर्वस्व त्यागी के क्या क्या लक्षण बताए, एक बात को याद करना, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। उसके बाद 10 मिनट क्या करेंगे, जो भी नए हैं या जिनको भी कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा रहेंगे, बाकी सब इस मीटिंग को लीव करें। ओम शांति। तो 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं। जी ओम शांति। जिनका जिनका भी क्वेश्चन है पहले हैंड रेज करें। जी कविता बहन जी बोलिए। सर मुझे हिंदी अच्छी नहीं आती, तो भी मैं प्रयास कर रही हूँ। आवाज आ रही है? जी जी। मालिकपन और बालकपन, ये जो बोल रहे थे ना, तो मैं नया स्टूडेंट हूँ अभी, जो पढ़ाई चल रही है। तो मालिकपन के संदर्भ में किस स्थान पर मालिक बनना है, वो स्थान देखना है और बात देखना है। इसके लिए मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि तो उदाहरण दे सकते हैं क्या ऐसा? अब कितने साल से ज्ञान में हो? अभी अभी नए हूँ। 18 जनवरी का जब प्रोग्राम था ना बाबा मिलन का, तब हम आए थे माउंट आबू में। ठीक है, ठीक 10 दिन रहे ठीक थे। है, 1 साल ठीक हो है। तो गया है। ठीक है, एक बात याद रखना कि थोड़ा साकार मुरली को भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। साकार मुरली भी आप रोज पढ़ते हो ना? हाँ, रोज पढ़ती हूँ। चिंतन दोनों का चल रहा है, ये अव्यक्त जी वाणी का भी और साकार का भी। बहुत अच्छी बात है। संपूर्ण बहन जी बोलिए इसमें। जैसे बाबा ने स्थान की बात कही ना, तो स्थान देखो 2 तरह के। आवाज आ रही है ना? आ जी रहे दीदी। हैं। दो तरह का स्थान देखते हैं हम यहाँ पर। एक सेवा का स्थान, जहाँ पर हमें बाबा से जितने भी खजाने मिले हैं, जब हम लेते हैं बाबा से खजाने, तो हमारी स्मृति क्या होती है, मैं मालिक हूँ, बाबा ने जो मुझे दिया मैं उस चीज का अधिकारी हूँ। वहां पर अपने आप को पहले बालक समझो, फिर लो, फिर जब देने की बात आती है सबको, तो मालिक बन जाओ। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, जब हम सेवा स्थान पर जाते हैं तो बाबा का घर हमारा अपना घर है ना। माना हम शिव बाबा के बच्चे, बच्चे माना उसके मालिक है हम, वो घर हमारा है।
उस घर की सेवाएं हमारी है, तो वहां पर मालिक रूप का आपका होना चाहिए और मालिक बनकर के आप कहो कि हमें सेवा करनी है, हमें सेवा दीजिए, तो मालिक बनकर आप वहां खड़े हो जाओ। लेकिन दीदी फिर जो भी आपको सेवा दे, जैसी भी सेवा दे, तो उस सेवा को सहज स्वीकार करो बालक बन के। ऐसे नहीं कि अड़ जाओ कि मुझे तो यही सेवा करनी है सिर्फ ज्ञान सुनाने की, या मुझे सिर्फ भंडारे में ही सेवा करनी है। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थिति आपकी होनी चाहिए। जब आपको खजाने देने हैं अनेक आत्माओं को, तो मालिक बनकर दो। जब आपको सेवा करनी है, तो आप वहां पर मालिक बन के खड़े हो जाओ। लेकिन जब किसी की आज्ञा मानने की बात होती है, तो आप वहां पर बालक बन जाओ। बाबा से खजाने लेने की बात आती है, तब वहां पर आप बालक बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आपने बफर डे में जब बोला ना, तो क्या मतलब पूरे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो अव्यक्त वाणियां चली है उस पे लेंगे क्या? जी जी, मिन पॉइंट लेंगे सोमवार से शुक्रवार तक। शुक्रवार, जी भाई। ओम शांति। रमेश भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। सर, हम योग करते हैं ना, 1 घंटा आधा घंटा योग भट्टी में, जब 1 सेकंड में परम धाम विश्व गोबल पे जाते हैं ना, तब राइट साइड में कुछ तो चमक दिखाता है, उसको ही सरल। जी सॉरी टू इंटरप्ट। देखो, एक दो बातें हैं कि योग में हमें कौन से भी ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। योग माना सिंपल बिंदु अवस्था में स्थित रहकर बाबा को बिंदु देख। ये सिंपल बात है। बाबा कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा अपने पिता की याद करते हैं, वैसे हमें आत्मा समझकर बाबा की याद कर। भले अलग अलग विधियां है, कभी बाबा को भी सामने बिठाओ, कभी बाबा का हाथ अनुभव करो, अलग अलग आप अव्यक्त मुरली में सुनेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि हमें स्वयं को बिंदी समझकर याद करें, बाप को भी बिंदी। जी ऋतु बिंदी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। बोलिए ऋतु बहन जी। मेरे को अनम्यूट कर दिया आपने। आवाज आ रही है भाई जी? जी जी भाई जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि अभी संडे ना मेरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं जाना पड़ता है, तो संडे में मेरी मुरली नहीं हो पा रही है। तो ये जो संडे का हमने चार्ट लिखना है, तो इस संडे को ही लिखना है या मॉर्निंग में लिख सकते हैं संडे में? संडे में आप पूरा दिन भर में कभी भी लिखो। सैटरडे से स्टार्ट होता है एक्चुअली। हाँ जी। सैटरडे दोपहर को दोपहर को हम करते हैं। तो ओके। संडे को, तो सैटरडे दोपहर से लेकर संडे रात्रि 12 बजे तक आप कभी भी लिखो, या मंडे तक भी। आज सुबह तक हमने उसको चालू किया था। ठीक है भाई जी। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम अभी टेस्ट लेंगे मुरली के पॉइंटों का, तो वो कब से कब तक का होगा? 1 वीक का हमने सोचा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे तैयारी सबकी होती है। ओके ओके भाई जी, ठीक है। ओम शांति। और भाई जी, आप ना मेरे को अनम्यूट रखते हो, मैं कोई अगर पॉइंट बोलना भी चाहूँ तो मेरा म्यूट नहीं हो पाता है, उधर से ही आप अनम्यूट करके रखते हो। नहीं सॉरी, जब ब्रेकआउट रूम में जाते हैं ना, तब आप खुली दिल से बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब भी मुरली स्टार्ट होते है, योग होता है ना, तब हाँ थोड़ा जी। सा हम इसलिए रखते कि किस किस को पता नहीं होता है ना माइक अनम्यूट करना है। ओके। लेकिन 8:30 बजे जब साकार मुरली का भी चिंतन होता है ना, हाँ तब भी जी। आप खुली दिल से बोल सकते हैं। ठीक है भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी 8:30 बजे कब होता है मुरली चिंतन?
नहीं नहीं, देखो कि इसका टाइम टेबल जो है ना, कि भले हमने ऑफिशियली 9 बजे बोला है, लेकिन 9 बजे से पहले 10 मिनट योग होता है, और जिनके पास टाइम है उसके पहले 15-20 मिनट हम क्या करते हैं, साकार मुरली का चिंतन करते हैं रोज। समझ में आ गया? कॉल चालू होने के पहले 15-20 मिनट में 8:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं कॉल। 15-20 मिनट साकार मुरली चिंतन, फिर 10 मिनट योग, और फिर मुरली चालू। जी ये मॉर्निंग में इवनिंग में? केवल सॉरी भाई जी, आपको म्यूट कर दिया, सभी को हाँ म्यूट जी। किया है, क्योंकि एक इवनिंग में मिनट आप जी। एक मिनट सिस्टर, आप सभी अनम्यूट ना करें प्लीज, सभी अनम्यूट ना करें, एक साथ हैंड रेस करके बात करिए प्लीज। थैंक यू। नहीं मुझे तो यही पूछना था कि 8:30 बजे इवनिंग में मॉर्निंग में? इवनिंग में, मॉर्निंग में 8:30 बजे नहीं होता है, केवल इवनिंग में। मॉर्निंग में केवल अव्यक्त मुरली चलती है 5 बजे से 5:45 बजे तक। शाम के समय, शाम के टाइम पे हमारे पास टाइम होता है, इसलिए हम थोड़ा आधा घंटे, ये आपको कंपल्सरी नहीं है, जिनको पॉसिबल है वही जुड़ना, क्योंकि घर में भी कुछ आपका कुछ कर्तव्य होते हैं, हमें पता है, लेकिन जिनके पास टाइम है वो केवल जुड़ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? जी भाई जी, हेलो, ओम शांति। जी हाँ जी भाई जी, डेली 8:30 बजे शुरू होता है ये साकार मुरली का शाम साकार को? मुरली का केवल चिंतन। अच्छा जी, चिंतन मतलब जैसे मतलब पॉइंट का पॉइंट शेयरिंग सबको बोलना करना। है? सबको पॉइंट बोलना है? जी अच्छा, डेली 8:30 बजे शाम को शुरू, रात को शुरू होता है ना? जी जी जी। अच्छा, थैंक यू। और ये 2 टाइम है, सुबह 5 o'clock और शाम को 8:30। बराबर। ठीक है, थैंक। और बोलना था समय। हाँ, किसी को बोलना है अनम्यूट करके। ओम शांति भाई जी। हम्म, मेरे ना लास्ट वीक की मुरलियाँ मिस हो गई है भाई जी, तो ये वीक अगर मैंने सब करके फिर चार्ट भरा इस वीक का तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, इस वीक से आप स्टार्ट करना चार्ट भरना। मीन्स अभी जो है, हाँ पिछले हफ्ते मैंने चार्ट भरा था, जो तभी 2 ही मुरलियाँ हुई थी, तो वो मैंने किया, लेकिन इस वीक है ना कुछ कारणवश मैं नहीं अटेंड कर पाई, तो अभी इस वीक में मैं कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीक में दोनों वीक का भर सकती हूँ क्या, ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, दोनों वीक का आप एक साथ नहीं भर सकते। अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा, क्योंकि क्या है कि मुरली केवल पढ़ना नहीं, थोड़ा सा उसको हजम करने में भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखो साकार मुरली का भी चिंतन करना, व्यक्त मुरली का भी। हाँ, लेकिन थोड़ा आप क्या करना, संडे के जो बफर डे दिन है ना, उसमें एक दिन हमारे पास होता है ना, तो इस एक दिन में एक्स्ट्रा मुरली करना, और हो सके तो आपके पास अगर समय है तो थोड़ा थोड़ा क्या करना, आधा पेज, एक पेज एक्स्ट्रा पढ़ना। और फिर भी नहीं किसी का, सॉरी, फिर भी अगर किसी का नहीं हो रहा है, तो ये मतलब सीजन 2 के जो समाप्ति के बाद ना, फिर से एक बार आप पढ़ना। भले कोई इतना ये नहीं है, पढ़ने का मूल ये नहीं, थोड़ा धारण करने के ऊपर भी अटेंशन रखना। हाँ जी पंकज भाई। मारुति सुजुकी और उसके बाद तिलक राज भारद्वाज, इनका क्वेश्चन है, हाँ हैंड रेस करके बैठे कब से। मारुति सुजुकी आप बोलेंगे? शांति भाई जी, हम पूछ रहे हैं क्या वो सैटरडे रात को और संडे सुबह ऑनलाइन क्लास होता है क्या, जूम क्लास? किसके लिए बोल रहे हैं, साकार मुरली के लिए? नहीं साकार नहीं, अव्यक्त मुरली का। हाँ चलता ही है ना, रोज सुबह और शाम को। नहीं, सैटरडे रात को और संडे सुबह। तो उसमें बफर डे होता है, कुछ खास हम एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि हम ज्वाइंट होना चाहे तो हो नहीं सका, इसीलिए पूछे हैं। नहीं नहीं, अब इसी मुरली के इसी आईडी पर ज्वाइन होना सब चालू है।
हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। तिलक राज भारद्वाज भाई जी। हेलो, ओम शांति भाई जी। भाई जी, जैसे आपने इंडेक्स भेजी है पूरे महीने की, तो उसमें मैंने ना अपनी बुक में निशान लगाए थे डे वाइज, पर डे वाइज, तो उसमें ना एक दिन की मुरली नहीं मिल पा रही है। शायद 17 तारीख है, शायद 17 सितंबर को जो आपने इंडेक्स में डाल रखी है। 17 सितंबर क्या? ठीक है, हम देखते हैं क्या अगर मिसिंग होगा मेरे ना पास हम छोटी वाली चेक। बुक है, जो गुटका बुक है छोटी वाली, वो हमें बुक है मेरे हमें चार्ट विंडो पर अभी भेज दो ताकि हम चेक करके कोई चेक करे तो कौन सी मुरली। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो संस्कारी मणि। संस्कारी मणि, आपको क्वेश्चन पूछना है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मुझे ये पूछना है कि ये जो आप चार्ट भेजते हैं जिसको हम फिलअप करके आपको सबमिट करते हैं, उसका जो आप मार्क्स देते हो वो तो हमें नहीं लिखना ना? नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक आता है। तो हमें नोट करके नहीं रखना है ना वो? नहीं नहीं, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं। शैली जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मुरली रीडिंग प्रोसेस क्या है, मतलब अगर मुझे मुरली रीडिंग करनी है तो वो कैसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? श्वेता बहन जी का नंबर आपके पास है? जी हाँ जी, हाँ जी है, व्हाट्सएप है मेरे पास। ठीक है, उनको व्हाट्सएप करना, वो आपको बता दें। जी, थैंक यू। इंदु महेश्वरी जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। भाई जी ओम शांति। भाई जी, अभी तक हाँ ना जी। जो भी मुरली हुई है ना, वो हम ठीक से रीड नहीं कर पाए ना, हम सुन पाए कुछ कारणवश। तो अभी चार्ट भी हम भर ही नहीं सकते जबकि हमने पूरी अभी सुनी ही नहीं है। तो अगले उससे सुन सकते हैं, मतलब अगले हफ्ते, इस हफ्ते से पूरा फिर भर इस सकते हैं। हफ्ते से आप पूरी तरह मुरली सुनना, भी कुछ खास टाइम निकालना हो सके तो जितना हो सके आप खुद अपने बुक रीडिंग करना। अगर आपको जूम पे कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ समय नहीं मिल रहा है भाई जी, मेरे पास बुक तो नहीं है, जो आप भेजते हो उसी से कर सकते हैं हाँ रीड। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुद। अव्यक्त मुरली जो आप भेजते हो, मतलब वो जो उसमें आती है ना हाँ उसे, अव्यक्त, उसमें। हाँ यस यस यस, उसमें से आप करना, लेकिन खुद करना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगी। और जूम पे आपको अगर कुछ समय मिलता है फॉर एग्जांपल, तभी, क्योंकि आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो जी। ठीक है। तो बीच भी में थोड़ी सुन पाते, एकदम अटेंशन नहीं दे पाए अभी तक। ठीक है, आप खुद इसका स्टडी करना, कोई बात थैंक यू। भाई जी, कल का होमवर्क एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? ठीक है, चैट विंडो पर शायद चैट विंडो पर हम भेज देंगे अभी। ओम शांति भाई जी, छाया सासवड़कर बहन का क्वेश्चन था, क्या ले सकते हैं? जी 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 प्लीज जी पूछिए, छाया बहन जी, छाया सासवड़कर। ओम शांति भाई, जितना गुप्त पुरुषार्थ है उतनी गुप्त मददगार भी है, और आगे बोला है उतना ही गुप्त पद बन जाता है। तो गुप्त पद कभी है, संगम पर या सतयुग का? बाबा ने क्या कहा इसमें? हाँ जी, जी, ये आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बताना आपकी बातें। जितना मुझे आपका चिंतन क्या बोलते हैं खुद का? मेरा चिंतन चल रहा है कि सतयुग में होगा। जी, पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। अभी तो हाँ, बाबा ने वही कहा है कि अभी अगर हम गुप्त पुरुषार्थी रहेंगे तो हमारा प्रारब्ध जो पद है वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा। उसको ऐसे नहीं है कि हमें मान शान करके मिलेगा, लेकिन गुप्त पद हमें सतयुग में मिलेगा। हाँ, सतयुग है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओम, थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, एक मिनट। जी मीना बहन जी बोले लास्ट क्वेश्चन लेकर समाप्त कर।
भाई जी मेरे को निरंजन भाई जी का नंबर चाहिए। आपको मैं चैट या आपको मेरा नंबर है क्या आपके पास? मुझे पर्सनल व्हाट्सएप का। नहीं भाई जी। हेलो ओम शांति भाई जी। एक मिनट में आपको भेजता हूँ। ठीक है भाई जी। चैट विंडो पर भेजा है, आप उसको नोट डाउन करना। ठीक है भाई। मैं आपको हाँ देखना। बाबा को थैंक्स बोलना, बाबा को गुड नाइट बोलना। आपको इतना अच्छा चांस दिया बाबा, थैंक्स। ओम शांति। बाबा को बोलना ऐसे ही आपका ज्ञान रखना हम सदा हमारे मन में मुख में रहे और हमारा मन सदा प्रसन्न रहे। ऐसे बाबा के भी गुणगान करना, स्वयं के भाग्य का भी गुणगान करना। ऐसे करते करते बाबा से पूरी तरह योगयुक्त अवस्था में रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट सभी को। ओम शांति भाई।